मंजूषा, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक का थर्ड मेथड, मीन निकालने का थर्ड मेथड जो है स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि, इसको समझेंगे, इसको सीखेंगे। तो इसे सीखने के लिए मैंने एक्सरसाइज 14.1 का 9th क्वेश्चन ले लिया है। तो इसके थ्रू हम इस मेथड को समझेंगे और इसके थ्रू ही हम मीन निकालेंगे। तो इसको ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्वेश्चन में आपको लिटरेसी रेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ सिटीज़ दिया हुआ है, और ये हमारा क्या है, किस टाइप का डाटा है, ग्रुप डाटा है, वर्गीकृत आंकड़े हैं हमारे। तो ये हमारा बारंबारता फ्रीक्वेंसी हो जाता है, और ये हमारा क्या है, क्लासेस है हमारी, ग्रुप है, ठीक है, क्लास इंटरवल है, वर्ग है हमारे। तो आप किसी भी मेथड से मीन निकालो तो उसमें आपको xi तो निकालना ही होता है ना, मध्य चिन्ह, मिड पॉइंट, ठीक है। और कैसे निकालते हैं हम xi हम निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 100 आएगा, और 100 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो 50, वैसे भी आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में 50 ही तो है ना, इन दोनों के बीच में क्या है, 60 है ना। और गैप देख रहे हो आप, गैप कितने का है, 10-10 का गैप है, तो 10-10 आगे ऐसे बढ़ा दो आप, 70, 80, 90, ये हमारा xi हो गया, ठीक है। अब हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है x मीन बराबर a प्लस fi इंटू ui डिवाइडेड बाय fi का टोटल, ठीक है, इंटू h। ये हमारा फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन का मेथड का। इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकालेंगे हम। अब आप इस फॉर्मूले में देख रहे हो कि a है हमारा, तो a सेम वही है जो हमने एज्यूम मीन मेथड में a एज्यूम किया था, तो ऐसे ही इसमें भी एज्यूम करना है, ठीक है। तो कैसे करते थे हम, 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, बीच में क्या आया, 170 आया ना हमारा, तो ये हमारा a हो जाएगा, ठीक है। फिर और चीज़ क्या है इसमें, fi का टोटल है, तो fi भी हमारे पास है 35। h क्या होता है, h हमारा होता है क्लास का गैप, तो कितना है, 10 है, ठीक है। अब आप एक नई चीज़ देख रहे हो, वो क्या है, ui है, ठीक है। तो एक नई चीज़ हमारे पास क्या आई है, इस मेथड में ui आई है। तो ui कैसे निकालते हैं, ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है, ये हमारा कल्पित माध्य विधि एज्यूम मीन मेथड का ही एनहांस वर्जन है। जैसा कि आपने देखा a भी आया है ना। और ui जो हमारा निकलेगा वो di से ही निकलेगा। di को ही हम जब क्लास का जो गैप होता है, हाइट होती है, उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ui आता है। तो di क्या होता है हमारा, xi माइनस a, तो ये हमारा di हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे h से, तो ये हमारा ui निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं xi आपका क्या है, 50 और a क्या है, 70, तो 50 माइनस 70 बटे में h क्या है आपका, 10 है, तो ये क्या आएगा, माइनस पर 20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या आ जाएगा, -2 आएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, -2 आ गया, -2, ठीक है। इसके सामने जो एज्यूम करते हैं उसके सामने तो डायरेक्टली 0 लिख देंगे हम। अब ये आप सॉल्व करोगे तो इसका -1, ऐसे भी कर सकते हो आप, -1 -2 ऐसे आ गया आपका। फिर यहाँ पे प्लस का 1 और फिर 2, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। फिर हमने ui निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, अब देखा आपको फॉर्मूले में, देखो क्या है हमारा फॉर्मूले में, fi इंटू ui है, तो हमें ये कॉलम तो बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो fi हमारा ये रहा, ui हमारा ये रहा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनाएंगे, तैयार करेंगे इसको, fi इंटू ui का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। अब 2 तिये 6, माइनस का 6, ठीक है, फिर माइनस का 10, फिर 0, फिर 8 और फिर 6, ठीक है। अब हमें इसका टोटल चाहिए, जैसा फॉर्मूले में आप देख रहे हो समीशन लगा हुआ है, इसका टोटल चाहिए इस वाले कॉलम का। तो इसको टोटल कर लेते हैं, ये क्या आएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका -16, और ये क्या आएगा 14। अब इन दोनों को करोगे तो क्या आएगा आपका -2 आएगा, ठीक है।
तो हमारे पास सारी चीज़ें हो गई, ए है, इसका टोटल आ गया, इसका टोटल आ गया, एच हमें पता है तो लिख देते हैं पहले तो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा है 70, फिर ये हमारा क्या है -2, फिर इसका टोटल क्या है, एफ आई हमारा है 35, फिर एच हमारा क्या है 10 है, लिख दिया हमने। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या लिखेंगे, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 70 प्लस ये -2 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साइन है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सिंगल बनाएंगे। जब 2 साइन इकट्ठे होते हैं तो उसको सिंगल कर लेते हैं पहले, तो प्लस माइनस माइनस होगा और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 20 आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 35। अब आप देख सकते हो कि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, छोटा बना सकते हैं। कट रहा है ये 5 के टेबल से, तो 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो अब आपका क्या आया, 70 माइनस 4/7 आया आपका। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 70 माइनस, तो क्या आएगा आपका 7 पंजे 35, ठीक है, और फिर 35 का 5 और फिर 0 लगाओगे तो क्या आएगा 50, 7 7 49, तो ये आएगा आपका डिवाइड करके पॉइंट लगा के ये आएगा, ठीक है। अब फिर इसको आप माइनस करोगे तो आपका आएगा, माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा आपका 70, तो 0.57, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 10, तो यहाँ पे 3, फिर 9 में से 5 गया तो 9 में से 5 गया तो 9 में से 5 गया तो 4, और फिर ये 9 और 6, तो 69.43 समथिंग आएगा आपका, यही आएगा, ये हमारा आंसर, ठीक है। परसेंटेज में है ना, तो परसेंटेज में हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमने मीन निकाल लिया, किस मेथड का यूज़ किया हमने, पद विचलन स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ किया है। तो ये क्या है, कल्पित माध्य विधि का ही एक एनहांस वर्जन है। अब आपने इसमें नोटिस किया होगा कि हमारा यूआई जो है कितना सिंपल है, आप देख सकते हो कितना सिंपल है, कितने छोटे नंबर्स है इसमें, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना कितना इजी, मल्टीप्लाई करने के बाद भी कितना इजी आया आपका नंबर। तो इसलिए इस मेथड को हम यूज़ कब करते हैं, जब आपका नंबर डाटा आपका बिगर फॉर्म में हो, बड़े नंबर में हो, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम इस मेथड का यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन को ईजी बना के आंसर तक पहुँच सकते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को।